हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। पटवारी के सिलेबस की बात कर रहे थे हम। हमारा पिछला जो वीडियो है, जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको यह बताया गया था कि एमपी पटवारी की जो एग्जामिनेशन जो निकली है उसकी कब डेट आई थी, कब डेट आएगी, कब आपको फॉर्म फिल करना है, कब आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी, कैसे एग्जाम देने जाना है आपको, कब एग्जाम देने जाना है, किस तरह से एग्जामिनेशन होगी, क्या क्या आवश्यक सामग्री आपको लेकर जानी है, इन सारी बातों पर हमने डिस्कशन करा था। आज हम डिस्कशन करेंगे यहां पर कौन के सिलेबस में कितना क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर बन सकता है आपकी पटवारी की एग्जामिनेशन के लिए। हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि बहुत अच्छा कंटेंट लाकर हम लोग आपको दे रहे हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि पटवारी की एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं, और साथ ही साथ हमारी ऐप को डाउनलोड कर ले, क्योंकि पटवारी का कोर्स बहुत जल्दी उस पर डलने वाला है और वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। हमारी ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो सिलेबस की बात कर रहे हैं यहां पर हम। देखो, कुल मिला के 200 नंबर का पेपर है और हर एक सेक्शन में से 20-20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैं सेक्शन कुछ आपको बता देता हूं। भाग अ जब बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे? भाग अ की। तो ये भी आएगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा? 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको सामान्य विज्ञान आएगा, जिसमें आएगा आपको भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं इंग्लिश, फिजिक्स बोलते हैं बेटा, रसायन जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं अपन बायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको आएंगे सामान्य विज्ञान के अंदर। सामान्य ज्ञान नहीं है, सामान्य विज्ञान है। विज्ञान में सामान्य से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन तीनों की जानकारी आपको कहीं ना कहीं होनी चाहिए। फिर आएगा सामान्य हिंदी, फिर आएगा आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप ये देखते हो यहां पर, सामान्य हिंदी में व्याकरण आ जाएगा, रस आ जाएंगे, अलंकार आ जाएगा, सब कुछ याद है आप लोगों को। फिर उसके बाद आ जाएगा संधि, समास, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीत अर्थी। आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि कुछ पीपीटी में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो, आप कंसिडर करें, क्योंकि कारण है उसका, कभी कभी सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा बहुत इग्नोर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आ गया बेटा अपना तत्सम, है ना, तद्भव। फिर उसके बाद में मुहावरे, लोकपंथिया, लोकोक्तिया। उसके बाद में आके आपके अनेक अर्थ वाले आ गए हैं, वर्तनी आ गया है। यहां से इंपोर्टेंट है ये वर्तनी, है ना। उसके बाद आ गया अपना वाक्य संशोधन। तो कुल मिला के हमने जो बात करी आपकी कि यहां तक आपका जो सिलेबस है ये हिंदी का चल रहा है। उसके बाद अगर आगे बढ़े अपन तो जनरल इंग्लिश में आ जाते अपन। उसके बाद भी इंपोर्टेंट टॉपिक तो यही है, बाकी तो हिंदी तो एक सागर है, और हिंदी के ऊपर अपन बात करना चाहें तो बहुत सारी ग्रामर वगैरह, व्याकरण वगैरह पे अपन बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर इन पे बात करें तो आपका काम चल जाएगा। तो आप टॉपिक के नोट्स जो बनाए वो इस तरह से बना सकते हो। ये भी 20 मार्क्स लगभग का आएगा, ये भी 20, हिंदी भी 20 मार्क्स लगभग का दे देगा वो सामने वाला। फिर जनरल इंग्लिश भी 20 मार्क्स लगभग का दे देगा वो। तो 20 नंबर का जब ये देगा तो आपको ये इरर वगैरह निकालना है ना। उसके बाद में इरर का टॉपिक बना लेना, फिलर का बना लेना, सेंटेंस और वर्ड का रीअरेंजमेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ठीक है, वो टेंस वगैरह और पैसिव वाइज, टेंस ही होता है एक तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा स्पीच। उसके बाद में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड वाले आ जाएंगे, एंटोनिम्स आ जाएगा, है ना, मिसप्रेट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्लोज आ जाएगा, टेस्ट वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पर क्लियर देंगे। ये तो कंटेंट के अंदर है, टेस्ट वगैरह, है ना। तो इस तरह से आपका ये ग्रामर कर लेंगे आप तो भी आपका काम चल जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि 20 मार्क्स का आ रहा है और यहीं कहीं से वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आंसर करेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं यहां पर तो हमारे पास आता है जो कि यही आपका सिलेक्शन करवाता है और यही पार्ट आपका सिलेक्शन डुबवाता है। ये दोनों काम होते हैं। मैथ्स मतलब मैथ्स होता है। मैं गणित की बात करता हूं, गणित के कुछ कॉन्सेप्ट है। सर क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में एक बात बोल देता हूं। ये जितने टॉपिक यहां पर लिखे हैं
इतनी शानदार ट्रिक से करवाऊंगा कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं इसके लिए इतनी मेहनत करूंगा, मेरी टीम इस पूरे सिलेबस के लिए इतनी मेहनत करेगी, जो कि आपको YouTube पे पूरा कंटेंट फ्री मिलेगा। अगर आपको इस कंटेंट के साथ साथ नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह चाहिए, जो ऐसी कैसी हमारी जो पीपीटी बनी हुई वो चाहिए, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च करेंगे और वो भी इतनी कम प्राइस में करेंगे आपको कि आसानी से आप वो ले सकते हो और वहां से आप पूरा कंटेंट निकाल सकते हो। आपको कोई एक बुक का जो खर्चा होता है ना, एक दो बुक के जो खर्चे, उसमें हम कोर्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें पहले तो, क्योंकि यहां पर हम ग्रोथ कर पाएंगे और यहां पर ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का चैनल है ये हमारे क्षेत्र का चैनल है। आप ये उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि हम उससे हम आप तक जितने हम यहां पर वीडियो बना रहे, जितना हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका काम तो हो सके। चलो आगे चलते हैं। सामान्य गणित। सामान्य गणित क्या क्या होता है बेटा, ये देख लो। सांख्यिकी, दशमलव, वर्ग, है ना, घन, घनाप, और उसके बाद में आ गया अपना सरलीकरण, उसके बाद आ गया महत्तम, समाप्त, एलसीएम वगैरह, परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, औसत, एवरेज जिसको बोलते हैं अपन, अनुपात, समानुपात, रेशियो वाले, प्रोपोर्शन वाले, आयु आधारित, एज वाले क्वेश्चन। यहां से आपको पता है कि क्वेश्चन आते तो लेकिन आपसे बनते नहीं। उसके बाद क्या गया, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ठीक है, समय और कार्य, टाइम और वर्क वाला, नल और टंकी, है ना। उसके बाद चाल, समय, दूरी, मतलब क्या है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ज्यामिति, जियोमेट्री, क्षेत्रमिति, है ना। और उसके बाद में आ गया अपना बीजगणित, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस, ये कुछ टॉपिक्स आपको कवर करना है, जो मैं करवाऊंगा, हमारा चैनल करवाएगा आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन आप पहले सिलेबस अभी अच्छे से देख लो, उसके बाद देखो। उसके बाद आ जाता आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से देखते हैं, तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि आ जाएगा। तो अभी तक जो भी अपन ने 3-4 टॉपिक क्लियर करे हैं अपन ने यहाँ पर, उन टॉपिक में से ही आपको मैक्सिमम अच्छी तरह से 100 मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, इन टॉपिक में से 100 मार्क्स का आपको आ जाएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब जो टॉपिक नया चालू होगा वहां से 100 मार्क्स का फिर से चालू होगा हमारा। फिर से हम बोल सकते हैं कि जो अगला 100 नंबर का आएगा वो लगभग यहां से आएगा अब से। अभी तक जो टॉपिक कवर करे थे वो लगभग 100 मार्क्स के आ जाएंगे, और अब से वापस से 100 नंबर के आएंगे, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान आ जाएगा। तो सामान्य, भारत का इतिहास बहुत छोटा है, 5, 6, 7, 8, 10 महीने में हो जाता है, लेकिन आपको 2-3 महीने में ही करना है। उसके बाद आ गया भूगोल, उसके बाद आ गया आपका भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान के बाद सामान्य अभिरुचि, वही वाली चीजें। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि में ही सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फिर आपका आ जाता है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। 100% है भैया, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान अगर हमको नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश पटवारी क्यों देंगे। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान तो 100% आपसे पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आ गया आपका काम। और उसके बाद सबसे सरल टॉपिक मेरे हिसाब से जो आता है ना, वो आता है कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान। सबसे सरल टॉपिक होता है बेटा ये आपको स्कोर करवाता है। आपको लगता हो अरे कंप्यूटर तो हमको याद नहीं है, अरे कंप्यूटर चलाना थोड़ी है वहां तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती है, जो कि आपने कंप्यूटर देख रखा है। आप आज तक मोबाइल चलाते हो ना, लगभग अगर आप मोबाइल चलाते हो तो कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लगभग अंदर का काम सेम होता है। चलो, तो कंप्यूटर का परिचय आप याद कर सकते हो, कैसे कंप्यूटर बना है, हार्डवेयर क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें आजकल मोबाइल में होती है, इसलिए हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। फिर भी ये भी चीज हम पूरी की पूरी आपको पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स ही पढ़ाएंगे, तो ये तो आना ही है। आगे बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद आपकी चीजें आएगी, तो वो आएगी सामान्य तार्किक योग्यता। सामान्य तार्किक योग्यता देखो बेटा, ये भी लगभग गणित में आ जाता है, ये भी मैथ्स में आ जाता है, लेकिन ये मैथ्स का एक कह सकते हैं कि लॉजिक वाला पार्ट हो जाता है। लॉजिक वाला पार्ट मतलब क्या, लॉजिक वाला पार्ट ये हो गया यहाँ पर कि यहाँ पे लॉजिक लगाना आपको, यहाँ पर आपको अगर आपका दिमाग चलता है तो ही चलता है, आपको ट्रिक पता होना चाहिए।
तो परीक्षण, वर्गीकरण क्या होता है, अंग्रेजी वर्गमाला में आगे पीछे कहीं कर दे, आपको डिकोडिंग, कोडिंग, दिशा निर्देश, रक्त संबंध वाला बता दिया, उसके पिताजी की बहन की छोरी का पुत्र आपका क्या लगता है, वो वाला मैटर हो गया है। उसके बाद में क्या हो गया, व्यवस्था और बैठक, श्रृंखला परीक्षण, गणितीय संक्रिया, लुप्त पद भरना, मतलब वो ब्रैकेट में रहते ना डब्बे डब्बे, उनको पद भरना है ना, घन और पासा वाला, वेन आरेख वाला। उसके बाद में तार्किक शक्ति, वेन आरेख मतलब वो कि कितने, मतलब एक देश में कितनी भुखमरी है, कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने मीडियम वर्ग के हैं, वो वेन आरेख हो गया। उसके बाद में है ना आभाषिक, तार्किक, सामान्य प्रतिबंध। हाँ, सामान्य प्रतिबंध एक है टॉपिक, आपको ये नॉर्मल प्रतिबंध के बारे में बताता है। इसके बारे में आपको नॉर्मल प्रतिबंध आपको वहीं के वहीं समझ में आ जाएगा क्या करना है, और उस हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक बार बता दिया। एक बार और बताता हूं, भाग अ जो है वो सामान्य विज्ञान, हिंदी फिर आ जाता है, फिर इंग्लिश आ जाता है, फिर सामान्य गणित आ जाता है। ऐसे करके आपको 100 मार्क्स का बनेगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि में कुछ चीजें आ जाती है, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद में मध्य प्रदेश ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में सामान्य तार्किक शक्तियां हो जाएगी, कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपको एक 200 नंबर का पेपर लगभग यहाँ से आएगा। और इस 200 नंबर के पेपर में आपको अब चमत्कार दिखाना है, तो मैंने सिलेबस पूरा बता दिया आपको। अब अभी तक सिलेबस बताया है, अब हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक सिलेबस बताया, अब हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। अधिक से अधिक जगह पर इसे शेयर करें आप इस वीडियो को, ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन अधिक से अधिक पहुंचा सके। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।